अब आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन में किस तरह के अभी हालात है। हमले के बाद के कुछ वीडियोस सामने आए हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमले के बाद ये टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया है और चारों ओर मिसाइल हमले के बाद पूरा धुआं धुआं हो रहा इलाका। हमले में टैंक और आर्मी की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं, कई गाड़ियों में आग लगी हुई है। और आप देखिए किस तरह से, अब ये शहर की तस्वीरें, शहर से बहुत ज्यादा बाहर की तस्वीर नहीं है। जब शहर के अंदर गाड़ियां पहुंच रही हैं तो उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको उड़ाया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें मिसाइल, यूक्रेन के जो फोर्सेज है वो मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल करें। जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है जो टैंक्स को उड़ाने के लिए या फिर जो बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने के लिए। उसी तरह से स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेलारूस की सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब बेलारूस की सरकार ने कहा है कि उन्होंने अपने संविधान में संशोधन करते हुए अनुमति दी है कि उनकी जमीन से अब परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। मतलब साफ है कि अगर ये लड़ाई ज्यादा खिंचती है और अगर रूस ये तय करता है कि अब उसे निर्णायक फैसला करना है तो वो अपने मिसाइल्स, उसके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसमें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है, वो अब बेलारूस यानी कि बिल्कुल यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ जो देश है वहां पर वो तैनात कर सकता है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब ये खास S-28 इसे कहा जाता है, S-28 बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रूस का बहुत ही घातक ये हथियार है और इसकी क्षमता आपको बता दें कम से कम 18,000 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। 18,000 किलोमीटर का इसका रेंज है और इसमें 10 टन का, जी हाँ 10 टन का जो वॉरहेड है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड, इसको ले जाने की क्षमता है। आप समझ सकते हैं कि एक मिसाइल पूरे यूक्रेन को तबाह कर सकता है, इतनी क्षमता रखता है। और मॉस्को में से कल उतारा गया था और ये साफ एक हम कह सकते हैं संदेश है नाटो देशों के लिए, साथ ही साथ यूक्रेन के लिए और इसके साथ ही अमेरिका के लिए कि वो मॉस्को से ही बैठकर किसी भी देश को निशाना बना सकता है। एक और बड़ी खबर बेलारूस से आ रही है जो जुड़ी है। पहले परमाणु हथियारों की इजाजत दी और अब बेलारूस अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि रूसी सैनिकों के समर्थन में बेलारूस भी अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज सकता है। तो यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 महीने से लगातार बेलारूस में रशियन और बेलारूस की जो फोर्स है वो ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही थी और वहां पर कुल 30,000 पहले से ही रशियन फोर्सेज मौजूद थी और रशियन फोर्सेज वहीं से मूव करते हुए कीव की ओर पहुंची है और वहां पर जो बेलारूस की जो सेना है, बताया जा रहा है कि अब जरूरत पड़ी तो वहां से बेलारूस की जो फोर्स भी है वो भी यूक्रेन के अंदर आके मदद कर सकते हैं रशियन फोर्स को, जिससे कि एक तो है कि सप्लाई लाइन खुला रहे और सबसे बड़ी बात है कि बेलारूस से जो कीव की दूरी है मात्र आप कह सकते हैं 500-550 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको ये तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार जमीन पर फिलहाल क्या हालात है। रूस ने कल रात को कई मोर्चे पर यूक्रेन पर हमला किया और ये आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए 1 मिनट में हम कह सकते हैं कि चंद सेकंड में 1 से 30 सेकंड के अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 40 रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो ये रॉकेट सिस्टम TOS-1A है और इसकी क्षमता आपको बता दें 80 से 100 किलोमीटर बताई जा रही है। तो बेहद ही घातक रॉकेट लॉन्चर्स आप देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल हो रहा है। और इस तरह से हमले किए जा रहे हैं कि यूक्रेन में करीब 200 आम नागरिकों की भी मौत हो चुकी है और कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे के जरिए अब जो तस्वीर रिकॉर्ड हुई आप देख सकते हैं कि अचानक ही एक रॉकेट सामने आके गिरता है। यानी कि आपके शहर में कब कहां से कैसे हमला हो रहा है कोई नहीं बता सकता है और यह भी बड़ा मुश्किल है बताना कि आखिरकार जो फायरिंग हो रही है फ्रेंडली फायर यानी कि ये अपने ही देश के किसी सैनिक की ओर से भेजा, मतलब छोड़ा हुआ रॉकेट है अपने दुश्मन में फेंक रहा है या फिर ये रशियन अटैक या यूक्रेनियन अटैक है। क्योंकि रात का वक्त है, कुछ पता नहीं लग रहा। आपको बताते हैं ज्यादातर शहरों में इस वक्त ये हुआ है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर बेहद खतरा है क्योंकि कभी भी कहीं पर भी रॉकेट हमला हो सकता है, गोली चल सकती है। उसी की एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब यूक्रेन के चेर्स्की में भी कल एक तेल डिपो पर रॉकेट से हमला किया गया। विस्फोट की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि कई किलोमीटर दूर तक आप इस आवाज को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यह तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तेल डिपो पर अटैक होता है रॉकेट से और उसके बाद पूरा का पूरा जो ऑयल डिपो है वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है। देखिए, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो चाहे वो ऑयल डिपोज हो, उनको इसलिए खत्म किया जा रहा है क्योंकि यहीं से जो
सप्लाई है वो यूक्रेन की फोर्सेस को, और साथ ही साथ वहां पर जो एक टेरिटोरियल फोर्स तैयार की गई जिसमें सिविलियंस हैं उनको, जिससे कि किसी भी तरह की मदद ना मिले। और आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे इलाके में आग लगी हुई है। और यह शायद वैकाल कीव का इलाका है जो कीव के पास पड़ता है, जहां पर जबरदस्त अटैक हुआ था और पूरा का पूरा जो एयरबेस है उसके आसपास का इलाका था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आप देखिए कितनी सारी यहां पर जो गाड़ियां हैं, फोर्सेस से गाड़ियां, हो सकता है रशियन हो या फिर यूक्रेनियन हो, जिन पर हमला हुआ था, और वो गाड़ियां सड़कों पर जलती हुई नजर आ रही है। यानी कि साफ सी बात है कि जहां जहां पर शहरों के अंदर गाड़ियां घुसी हैं, उसके बाद अब आपको एक स्कूल की भी दिखाते हैं तस्वीरें जो आप बता रही, तस्वीर अब जो आप देख रहे हैं एक स्कूल की तस्वीर है। ये स्कूल पूरी तरह से जल रहा है, लेकिन स्कूल के बाहर आप देखेंगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं, सड़क पर देखिए जो गाड़ी इसको शूट किया गया, ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग आग से जल रही है, इसमें ये स्कूल है। इससे थोड़े से आगे जब ये गाड़ी पहुंचेगी तो आप देखेंगे लाइन से 3-4 आर्मर्ड व्हीकल्स यहां पर खड़ी हैं, और हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस की हो सकती हैं कि ये यूक्रेनियन हो, मतलब यूक्रेन की हो सकती है या फिर ये रशियन हो सकती है। देखिए ये रशियन ही गाड़ियां लग रही है, एक साथ 3 यहां पर आपने देखा कि 3 यहां पर एक आर्मर्ड व्हीकल्स थी जो कम से कम 10-12 लोगों को लेके जा सकती है एक वक्त में, उस पर हमला हुआ था। हो सकता है कि उसी का इफेक्ट है कि साथ में लगे जो स्कूल है वो भी इसकी चपेट में आ गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। युद्ध का आज 5वां दिन है। इस बीच यूक्रेन से कई हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है, यूक्रेन के नागरिक ने एक रूसी सैनिक की पिटाई की। Тихо, я не понял, короче, этого что... Они сторожа отпугивают, смотри. Дерутся. Тихо, я не понял, короче, этого что... Они сторожа отпугивают, смотри. Дерутся. Тихо, я не понял, короче, этого что... और यूक्रेन के कीव में रूस ने ऑयल डिपो को निशाना बनाया और धू-धू कर ऑयल डिपो जल गया। तो यही ऑयल डिपो है जिस पर आप देखिए हमले के बाद ये पूरा ऑयल डिपो तबाह हो गया। तो ऑयल डिपो सबसे ज्यादा जो सप्लाई लाइंस है, धीरे धीरे मतलब कोशिश ये हो रही है कि चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैस हो, तो यूक्रेन के अलग अलग मुख्य शहरों में जो सप्लाई करते हैं उस सप्लाई लाइन को बंद कर दिया जाए, बाधित किया जाए, जिससे कि जो शहरों में मौजूद फोर्सेस हैं वो आगे लड़ाई ना कर पाए, रूस के सामने वो सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। और यही वजह है कि रशियन फोर्सेस लगातार, खासतौर पे जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, पहले उन्होंने जो तमाम बेसेस थे, एयरफोर्स के बेस थे, आर्मी बेसेस थे, उनको निशाना बनाया, और अब साथ साथ धीरे धीरे अब जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फ्यूल है, एनर्जी है, उनको टारगेट करके बर्बाद किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।